चिड़िया का बेटा कुकू और कबूतर का बेटा किकी जग्गू कौवे के पास जाते हैं। जग्गू जग्गू चलो दाना लेने जाते हैं। मैं तुम्हारे साथ दाना लेने नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। मेरे दोस्त, अगर हम एक साथ इकट्ठे जाएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, हमें कोई डर नहीं होगा। तुम जाओ, मैं अकेला ही भोजन लेने जाऊंगा। फिर कुकू और किकी चले जाते हैं और जग्गू कौवा भी उड़ जाता है। किकी और कुकू घने जंगल में जाते हैं और वहाँ से उन्हें लाल फूलों के बीज मिल जाते हैं। ये बीज मुझे बहुत पसंद है दोस्त। ये जग्गू दाने में कहाँ जाता है? वो तो हर रोज फल और अनाज लेकर आता है। जंगल में कहीं भी फल नहीं है और ना ही अनाज। वो जरूर किसी दूसरे जंगल जाता है। जग्गू कौवा तो किसान के खेत में जाता था। वो किसान के खेत में अमरूद के पेड़ से 2 मीठे अमरूद तोड़ता है और मकई के खेत से जाकर एक मकई का भुट्टा। जग्गू कौवा इधर उधर देखकर फल और मकई चुराकर वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में जग्गू को कुकू और कीकी मिल जाते हैं। देखो देखो, मैं क्या लाया हूँ, मीठे मीठे फल और अनाज का दाना मकई, इसे मकई कहते हैं। जग्गू, हम तो रोज रोज फूलों के बीज खा खा कर तंग आ गए हैं, लेकिन तुम ये चीजें कहाँ से ढूंढ लाते हो? ये एक सीक्रेट है जो मैं किसी को नहीं बता सकता। घर जाकर कुकू अपनी मम्मा को बताता है। मम्मा, वो जग्गू फल और अनाज कहाँ से ले आता है? हमें तो कोई भी चीज जंगल से नहीं मिलती। बेटा कुकू, वो जरूर इंसानों की बस्ती की तरफ जाता होगा और वहाँ से अनाज और फल चुरा कर लाता होगा। मम्मा, मेरा भी फल खाने को दिल कर रहा है। कुकू बेटा, ईमानदारी से कमाया हुआ सूखा दाना चोरी के फल से अच्छा होता है। कुकू बच्चा था। वो जग्गू के फल के बारे में सोचते सोचते ही सो जाता है। दूसरे दिन किकी और कुकू छुप कर बैठ जाते हैं। जब जग्गू अपने घर से निकलता है तो दोनों दोस्त कुकू और किकी जग्गू के पीछे पीछे उड़ते हैं। जग्गू हर रोज की तरह किसान के खेत में जाता है। जग्गू किसान के खेत से जाकर सब्जियां खाने लगता है। तो अब पता चला कि जग्गू का बच्चा हर रोज चोरी करता है। मम्मा ने ठीक ही कहा था, ये तो चोर है। जग्गू पेट भरकर सब्जियां खाता है और उड़ता है। थोड़ी दूर जाकर जग्गू की तबीयत बिगड़ जाती है और वो गिर जाता है। क्या हुआ जग्गू, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों गिर गए हो? मैंने किसान के खेत से सब्जियां खाई और मुझे चक्कर आने लगे। कुकू और कीकी, जल्दी से मेरे मम्मा पापा को बता दो। कुकू और कीकी जल्दी से जग्गू के मम्मा पापा के पास जाते हैं। अंकल अंकल, जग्गू किसान के खेत के पास गिरा पड़ा है, उसकी तबीयत बिगड़ गई है। गौरी, जल्दी चलो, हमारे जग्गू को न जाने क्या हो गया है। गौरी कौवी और कालू कौवा घर से भागते हैं और जग्गू को उठाकर टोकरी में रखकर घर ले आते हैं। कालू, जाओ बुलबुल को बुला कर लाओ, मेरा बेटा तो आंखें ही नहीं खोल रहा। इसने जरूर कोई जहरीली चीज खाई है, मैं अभी कुकू से पूछ कर आता हूँ। कालू कौवा जल्दी से कुकू के घर जाता है। कुकू बेटा, क्या तुम्हें मालूम है कि जग्गू ने आज क्या खाया था? अंकल अंकल, वो किसान के खेत से सब्जियां खा रहा था। हमने छुप कर देखा। वो जैसे ही सब्जियां खाकर वहाँ से उड़ा तो थोड़ी दूर जाकर गिर गया। कालू भैया, किसान ने जरूर सब्जियों पर जहर का छिड़काव किया होगा। अब तो जग्गू को किसान ही बचा सकता है। रानो चिड़िया, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, मेरे बेटे को बचा लो। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे के साथ इंसानों की बस्ती की तरफ जाती है। किसान किसान, हमारे छोटे पक्षी ने आपके खेत से सब्जियां खाई हैं और उसकी तबीयत बिगड़ गई है। क्या आपने सब्जियों पर जहर का स्प्रे किया था? हाँ, मैंने तो अभी कल ही कीड़े मारने के लिए सब्जियों पर जहर का छिड़काव किया था। वो बच्चा तो मर जाएगा, वो नहीं बचेगा। किसान की पत्नी वहाँ आ जाती है। चिड़िया और कौवे, आप ऐसा करें, मेरे साथ चलें। मेरी बेटी डॉक्टर है, मैं उसे कहती हूँ कि वो आपके बच्चे के लिए कोई दवा दे दे। फिर चिड़िया और कौवा किसान की पत्नी के साथ जाते हैं। किसान की बेटी अपने क्लिनिक पर बैठी हुई थी। किसान की पत्नी उससे कहती है, बेटी, चिड़िया और कौवे के बच्चे को बचा लो, उसने जहर वाली सब्जियां खा ली हैं, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। चिड़िया रानी और कौवे, सबसे पहले तो चोरी करना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि क्या मालूम किसी ने भोजन कैसी हालत में रखा हो, गंदा है, साफ है, शुद्ध है या नहीं। आप ये शरबत ले जाएं, इसे देने से आपके बच्चे को उल्टी आएगी और वो ठीक हो जाएगा। चिड़िया, जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। कौवा और चिड़िया वो शरबत लेकर घर जाते हैं। गोरी कौवी जग्गू का मुंह खोलती है और कालू वो शरबत जग्गू के मुंह में डाल देता है। थोड़ी देर बाद
जग्गू अपनी आंखें खोलता है। मैं कहाँ हूँ? पीछे से कुकू और कीकी भी आ जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं, किसान की सब्जियों के खेत में हो तुम जग्गू। और फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत बड़ी गलती की जो आपका साथ छोड़कर अच्छी चीजें खाने के लालच में जंगल से बाहर किया। आज के बाद मैं आपके साथ ही दाना लेने जाऊंगा। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। माँ चिड़िया बीमार थी। घर में खाने पीने को कुछ भी ना था। माँ, मैं बाहर जाती हूँ और आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। बेटी, आप कैसे जाओगी? बाहर तो बारिश हो रही है। माँ, मैं आपको ऐसे भूखी भी तो नहीं देख सकती, मैं कर लूँगी। फिर गुड़िया अपनी माँ का छाता उठाती है और अपने घर से निकलती है। दाल चावल, बारिश के मौसम में गरम गरम दाल चावल, पहले आओ पहले खाओ। गोरी कौवी अपने ठेले पर दाल चावल बेच रही थी, जिसकी खुशबू गुड़िया को उस तरफ खींच लाती है। आंटी, मेरी मम्मा बीमार है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे थोड़े से दाल चावल दे दो। अच्छा, तो मुफ्त में दाल चावल लेने हैं तुझे? ठीक है, तुम मेरे बर्तन साफ करो, फिर मैं तुम्हें दाल चावल दूंगी। गुड़िया खुश हो जाती है और बारिश में ही थोड़ी दूर बैठकर दाल चावल वाली प्लेटें धोने लगती है। प्लेट में कुछ दाने चावलों के लगे हुए थे। गुड़िया गोरी आंटी की तरफ देखती है और वो चावलों के दाने खा लेती है। गोरी, पुदीने की चटनी है क्या? वो भी डाल दो। तोते, बारिश के कारण मैं आज पुदीना नहीं ला सकी, इसलिए आज पुदीने की चटनी नहीं है। मुझे पुदीने की चटनी के बिना दाल चावल पसंद नहीं है। तोता बिना दाल चावल खाए ही वहाँ से चला जाता है। गौरी आंटी, मैंने बर्तन धो दिए हैं। अच्छा, अब ऐसे करो, मुझे नदी के पास से थोड़ा पुदीना तो ला कर दो, फिर मैं दूंगी तुम्हें दाल चावल। आंटी, आपने कहा था कि बर्तन साफ करने के बाद आप मुझे दाल चावल दोगी। हाँ, कहा था, मगर अब जब तुम पुदीना ला कर दोगी तो फिर ही मैं दूंगी तुम्हें दाल चावल। गुड़िया बेचारी अपना छाता उठाती है और नदी की तरफ पुदीना लेने चली जाती है। पैसों वाले पक्षी आ नहीं रहे और ऐसे मुफ्तखोर कैसे बारिश में भी लाइन लगाए हुए हैं। गुड़िया नदी के पास जाती है। वो इधर उधर देखती है, मगर वहाँ तो कोई भी पुदीने का पौधा उसे नजर नहीं आता। निराश होकर गुड़िया खाली हाथ ही वापस आती है। रास्ते में कबूतर चाचा समोसे की रेहड़ी लिए खड़ा था। सुनो सुनो छोटी चिड़िया, सुनो। गुड़िया कबूतर चाचा के पास जाती है। छोटी चिड़िया, मुझे थोड़ी देर घर जाना है, क्या तुम मेरी रेहड़ी पर थोड़ी देर के लिए रुक सकती हो? जी अंकल, आप मुझे बता दें, एक समोसा कितने का है? 10 रुपए का दे देना, अगर किसी के पास पैसे न हुए तो उसे भी दे देना। कबूतर चाचा गुड़िया को अपनी रेहड़ी पर बिठाकर अपने घर चला जाता है। गुड़िया अभी बैठी ही थी कि माही चील आ जाती है। छोटी चिड़िया, मुझे 20 समोसे पैक कर दो। मैं अभी पैक कर देती हूँ चील चाची। चील 20 समोसे लेकर चली जाती है। जब कबूतर वापस आता है तो हैरान हो जाता है। छोटी चिड़िया, तुमने तो इतने सारे समोसे बेच दिए हैं, बहुत भाग्यशाली हो तुम। लो, ये बाकी के समोसे तुम अपने घर ले जाओ। और हाँ बेटी, मुझे अपने काम में सहायता के लिए किसी की जरूरत है, अगर तुम चाहो तो कल से मेरे पास काम पर आ सकती हो। ये सुनकर गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। चाचा कबूतर, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ जो आंटी गौरी ने मुझे इस तरफ पुदीना लेने भेज दिया। मैं कल जरूर काम पर आ जाऊंगी। गुड़िया 3 समोसे लेकर वापस चली जाती है। छोटी चिड़िया, तुम कब से पुदीना लेने गई हुई थी और अब आई हो? आंटी, नदी के पास पुदीना नहीं था। ठीक है, तो मेरे पास भी दाल चावल नहीं है, चल भाग जा यहाँ से। शुक्रिया आंटी, मुझे अब दाल चावल की जरूरत भी नहीं है। देखो, मेरे पास 3 समोसे हैं। गुड़िया अपने घर चली जाती है। बेटी, ये समोसे आपने कहाँ से लिए? फिर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है कि कैसे गोरी आंटी ने उससे काम करवाया और झूठ बोला और कैसे उसने कबूतर चाचा के समोसे बेचकर उसे खुश कर दिया। माँ, मैं कल से कबूतर चाचा की समोसों की रेहड़ी पर काम करने जाया करूँगी। बेटी, क्या आप ये सब कर लोगी? मम्मा, ये कौन सा कोई मुश्किल काम है? फिर गुड़िया अपनी मम्मा को समोसा देती है और दोनों माँ बेटी समोसे खाकर सो जाती हैं।
दूसरी सुबह हो जाती है मगर बारिश तो अभी तक नहीं रुकी थी। मगर गुड़िया अपना छाता लेकर चाचा कबूतर की समोसों की रेहड़ी पर पहुंच जाती है और ऐसे चाचा कबूतर का काम पहले से बहुत अच्छा हो जाता है और गुड़िया को भी काम मिल जाता है जिससे वो अपनी बीमार माँ के लिए कुछ न कुछ कमा सकेगी।